अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक ऐसा अफसोसनाक वाकया जो है तो सरहद के उस पार का, लेकिन वो मसला सिर्फ वहां का नहीं, मसला यहाँ का भी है। जी हाँ, इस अफसोसनाक वाकये ने सबको हिला कर रख दिया है, जिसमें अपनी 11 साला मासूम बच्ची को सेल्फी लेने के बहाने इस शख्स ने नदी में फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो वहां पर हंगामा हुआ और उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और बादशाह वो अपनी बीवी को भी फेंकने की कोशिश करता रहा। लेकिन इसी बीच जब बीवी ने शोर मचाया तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, इस शख्स के बारे में क्या मालूमात है? क्या वो बच्ची जो नदी में फेंक दी गई थी, जिसकी 17 अगस्त को बर्थडे थी, क्योंकि वो 11 माह की थी और 17 अगस्त को उसकी बर्थडे थी, उस बच्ची का क्या बना? क्या वो मिल सकी या फिर नहीं? क्या वो जिंदा है या फिर नहीं? इस पूरी जो अफसोसनाक घटना है या ये जो अफसोसनाक वाकया है, इसके ऊपर मुकम्मल मालूमात जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें रिंकू नामी इस शख्स का, जो कि उस बच्ची का बाप है, इसके साथ आपको बताऊंगी कि ये वाकया 14 अगस्त 2026 को पेश आया, तब जब पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त मनाई जा रही थी और इंडिया के अंदर 15 अगस्त को मनाने की तैयारी की जा रही थी। ये बच्ची, जिसकी उम्र सिर्फ 11 महीने थी और 17 अगस्त को इस बच्ची ने पूरे 1 साल का होना था और इसकी बर्थडे हो रही थी। इसके साथ आपको बताऊंगी भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि रिंकू नामी शख्स जो है, इसको मुबैना तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी आपको बताएंगे कि इसकी जो अहलिया लक्ष्मी है, तकरीबन वो भी इस हादसे में शिकार होने वाली थी, लेकिन बामुश्किल क्योंकि उसने शोर मचाया उसको बचा लिया गया। इसकी बेटी जो कि 11 माह की थी, वो इसके साथ और इसकी बीवी लक्ष्मी मोटरसाइकिल पर इसके साथ जा रहे थे और इन्हें अपनी बच्ची की तैयारी करनी थी बर्थडे की, और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये कपड़े खरीदने के लिए ही, और बच्ची की पहली सालगिरह क्योंकि 17 अगस्त को होनी थी, ये खानदान मुबैना तौर पर कपड़े खरीदने के लिए जा रहा था कि अचानक रास्ते में इस शख्स रिंकू ने अपनी अहलिया और लक्ष्मी को और खुद जो है बाइक वहां पर खड़ी कर दी और उससे कहा कि मैं अपनी बच्ची के साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूं। अब वो बीवी जो है वो बड़ी खुश हुई। उसने कहा, क्योंकि इनके दरमियान मसले, लड़ाई झगड़े जो थे वो पिछले कुछ अरसे से चल रहे थे, लिहाजा बीवी खुश हुई कि शुक्र है इसके दिल में ख्याल आया और ये हमारे साथ इधर ब्रिज पर, क्योंकि नीचे नदी है, खूबसूरत मंजर है, तो वहां पर तस्वीर लेना चाहता है। बीवी वहां पर उसके साथ उतरी और वो जो 11 माह की बच्ची थी वो उसने उसके बाप रिंकू के हाथ में थमा दी। बस फिर देखना क्या था कि इस सफाक शख्स ने पहले उस बच्ची के साथ एक सेल्फी ली और उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाकया जो है अकबरी यमुना पुल के करीब मियां बीवी ने एक दूसरे के साथ मामूली झगड़े पर बच्ची को नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि बच्ची के साथ पहले सेल्फी ली गई और बाद में बच्ची को उसमें पानी में फेंक दिया गया। बच्ची की उम्र 11 माह है और इस वक्त बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। आपको बताएंगे कि पुलिस और रेस्क्यू टीम्स, गोताखोरों ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। 2 या 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका, और अगर मिल भी जाए तो ये कहना बिल्कुल जायज होगा कि वो बच्ची अब जिंदा नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली जितने गहरे पानी में उसको फेंका गया है, क्या आप समझते हैं कि वो बच्ची वहां पर स्टिल जिंदा होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। इसके बाद इसने अपनी बीवी लक्ष्मी को भी पानी में फेंकने की कोशिश की। बीवी ने बहुत चीखा, चिल्लाया, शोर किया कि वहीं पर लोग जमा हुए और उन्होंने इस रिंकू नामी शख्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। रिंकू को जनाब वहां पर मारा गया, पीटा गया और उसकी बीवी वहां पर रो रो कर कहती रही कि इसने मुझे भी फेंकने की कोशिश की और इसने मेरी बच्ची को भी पानी में फेंक दिया है। लेकिन लोग क्या कर सकते थे? वहीं पर पुलिस आई। पुलिस ने इस रिंकू नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बताएंगे कि पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है रिंकू पर, अपनी बच्ची के उसके इल्जाम में, क्योंकि उसने अपनी बच्ची को खत्म किया। पुलिस जो है वो इस अफसोसनाक वाकये की हर पहलू से जांच कर रही है और अभी तक जो कहा जा रहा है कि बच्ची का सुराग नहीं मिल सका। रिंकू ने ऐसा क्यों किया है? जी, कहा जाता है पुलिस के मुताबिक कि रिंकू का अपनी बीवी के साथ कुछ अरसे से घरेलू तनाजा, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा चल रहा था और रिंकू को अपनी अहलिया के किरदार पर भी शक था और उसे लगता था कि उसकी बीवी जो है वो अपने रिश्ते को लेकर वफादार नहीं है। और दूसरी जानिब बीवी जो है लक्ष्मी, उसकी जानिब से कहा जाता है कि जी, मेरा जो शौहर था वो बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं था और वो नहीं चाहता था कि बेटी हो, इसीलिए उसने मेरी बेटी को पानी में फेंक दिया। अब दोनों सूरतों में पुलिस जो है वो कोई हतमी राय तो अभी तक नहीं कायम कर पा रही है। सोचिए उस बच्ची का, एक बच्ची जो सबसे ज्यादा महफूज अपने आप को अपनी बाप की बाहों में महसूस करती है, उसे लगता है कि मेरा बाप जो है वो
मेरी हिफाजत करेगा, मुझे हर अच्छी बुरी चीज़ के बारे में फ़र्क समझाएगा। उसी बाप ने उस बच्ची को पानी में फेंक दिया, उसी बाप ने उस बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। इस अफ़सोसनाक वाक़ये की यकीन मानिए कि पाकिस्तान क्या यहाँ पे और पाकिस्तान और इंडिया में हर जगह जो है इस अफ़सोसनाक वाक़ये पर बात हो रही है। और इस वक़्त दुःख जो है वो ये हो रहा है कि एक बाप ऐसा इंतहाई कदम उठा सकता है। या तो इसके बाप की ज़हनी हालत देखिए कि एक ख़ातून जब मुसलसल लड़ती झगड़ती रहती है तो फिर इस किस्म के नुकसान का इम्कान होता है। कोशिश कीजिए कि अपने घरों में इस तरह के लड़ाई झगड़े या इस तरह के फ़सादात को कंट्रोल करें। और इस तरह से ज़ाहिर-सी बात है एक मर्द की ज़हनी हालत पे भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है जब औरतें लड़ती रहती हैं और मुसलसल किसी बात पे लड़ती रहती हैं। डेफ़िनेटली उस शख्स को या तो फिर दूसरी वजह यही हो सकती है कि बेटी नहीं चाहिए थी, या फिर यही वजह हो सकती है कि वो अपनी बीवी की वजह से फेड अप था, लड़ाई झगड़ों की वजह से फेड अप था और उसने इतना इंतहाई कदम उठाया है। क्या कहना चाहेंगे इस अफ़सोसनाक वाक़ये के हवाले से? आप लोग अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।